हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन अवर हाईटेक कंपटीशन क्लासेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज का आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रीपोजिशंस। तो देखते हैं इसे। डेफिनेशन है इसकी, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड रिलेटिंग वर्ड्स। ये जो शब्द हैं ये इनको क्या कहा जाता है? रिलेटिंग वर्ड्स। रीजन क्या है इसका? विच वी यूज बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशन विद अनदर नाउन प्रोनाउन और अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। किसी सेंटेंस के नाउन प्रोनाउन का दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताना या नाउन प्रोनाउन के अलावा भी जो शब्द हैं उनके साथ रिलेशन बताना, ये काम है किसका? प्रीपोजिशंस का। सेम ऐसी कंजक्शन है, वो दो सेंटेंस को ज्वाइंट करते हैं और यहाँ हम देखेंगे कि नाउन प्रोनाउन या नाउन प्रोनाउन के साथ अदर वर्ड्स को ज्वाइंट करने का काम कौन करते हैं? प्रीपोजिशंस। एग्जाम्पल देखते हैं इनके। फर्स्ट है ही इज इन द रूम। यहाँ आप देखोगे ही प्रोनाउन है, द रूम ये नाउन, ठीक है। और इसको रिलेट किसने किया? इन ने। वह कमरे में है, उसकी होने की जो स्थिति है, कमरे में होने की जो स्थिति है उसको किसने दर्शाया? इन ने। तो यहाँ हमारा इन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। सेकंड देखते हैं, राजेश इज विद यू। राजेश यहाँ पर नाउन है, यू प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताने का काम कौन कर रहा है? यहाँ विद कर रहा है। राजेश इज विद यू, राजेश आपके साथ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि विद ने क्या काम किया? दोनों को ज्वाइंट किया, ठीक है। दो नाउन प्रोनाउन को ज्वाइंट किया, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। नंबर थर्ड, शालू इज फ्रॉम दिल्ली। शालू यहाँ पर नाउन है, दिल्ली नाउन है। दो नाउन को इसने ज्वाइंट किया, किसने? फ्रॉम ने। शालू कहाँ से बिलोंग करती है? दिल्ली से। तो शालू का दिल्ली से होना हमें किसने दर्शाया? फ्रॉम ने। तो फ्रॉम हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, शी इज बिहाइंड हिम। शी प्रोनाउन है, हिम भी प्रोनाउन है और दोनों को किसने रिलेट किया? बिहाइंड ने। शी इज बिहाइंड हिम, वह कहाँ पर है? उसके पीछे है, किसी लड़के के पीछे बताया जा रहा है। शी इज बिहाइंड हिम, तो लड़की की जो स्थिति है वो कहाँ है? किसी लड़के के पीछे है। तो बिहाइंड से हमें पता चला कि वो कहाँ पर है, सिचुएटेड कहाँ है। अगला देखते हैं, आई रिसीव्ड दिस बुक फ्रॉम नेहा यस्टरडे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रॉम जो है, मैंने यह बुक प्राप्त की या मुझे यह बुक मैंने रिसीव की, किससे रिसीव की है? नेहा से। कब की? यस्टरडे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नेहा नाउन है, ठीक है, और ये बुक है, ठीक है। मैंने बुक ली किससे? नेहा से। तो नेहा से मेरा बुक लेना, ये किसने दर्शाया? फ्रॉम ने। इसके आगे, दे हैड डन देयर वर्क बिफोर द बॉस केम। वे अपना काम कर चुके थे जब बॉस आए, ठीक है। तो यहाँ बिफोर को आप देख रहे हो कि दो सेंटेंस को जोड़ा है, ये कंजक्शन के रूप में भी आप पाएंगे इसको। कुछ ऐसे होते हैं प्रीपोजिशन जो कंजक्शन प्लस प्रीपोजिशन दोनों में काम आते हैं। बिफोर, बिहाइंड, आफ्टर। आगे इनका और यूज देखेंगे तो एक एग्जांपल यहाँ हमारे सामने आया। दो सेंटेंस हैं, दे हैड डन देयर वर्क, वे अपना काम कर चुके थे कब? बॉस के आने से पहले। तो दो सेंटेंस को जोड़ा है बिफोर ने, एज अ कंजक्शन हम इसे यहाँ देख रहे हैं, प्रीपोजिशन भी है ये। अगले सेंटेंस में देखते हैं, राखी इज बिफोर मी। राखी एक नाउन है, मी प्रोनाउन है, ठीक है। राखी कहाँ है? इज बिफोर मी, राखी मेरे से पहले। अगर मैं लाइन में कहीं लगी हूँ तो मेरे से पहले कौन खड़ा है? राखी खड़ी है। तो बिफोर जो है यहाँ पर किसका काम कर रहा है? स्थिति बता रहा है राखी की, ठीक है। और यहाँ आपने बिफोर देखा, यहाँ कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं सेंटेंस हमारा सिंगल है, डबल सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि क्लियर है, यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में है। अगला देखते हैं, ऑन अवर ट्रिप टू दिल्ली वी विजिटेड टू रेड फोर्ट। हमारे दिल्ली की ट्रिप पर हमने कहाँ विजिट किया? रेड फोर्ट पर। तो यहाँ स्टार्टिंग में हमने पाया प्रीपोजिशन को। तो कंडीशन जो सिचुएशन जो है उसकी, सॉरी, पोजीशन आप स्टार्टिंग में भी पाएंगे, जैसे इस सेंटेंस में दिया हुआ है। प्रीपोजिशन हमें कहाँ मिला? स्टार्टिंग में, ठीक है। ऑन अवर ट्रिप टू दिल्ली, हमारे दिल्ली की ट्रिप पर हमने कहाँ विजिट किया? रेड फोर्ट पर। अगला देखते हैं, ही इज फंड ऑफ मैंगोज। वह आम का क्या है? शौकीन है। तो यहाँ प्रीपोजिशन हमें क्या मिला? कहाँ मिला? सेंटेंस के बीच में। इससे अगला देखते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आप किस चीज को ढूंढ रहे हैं या क्या देख रहे हैं? तो यहाँ हमने देखा फोर जो है प्रीपोजिशन है, ये कहाँ हमने पाया? लास्ट में। अब यहाँ पहचान इसकी क्या है कि WH फैमिली या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि हमारी जो प्रीपोजिशन है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी? लास्ट में। और
ये देखा जाए तो इनफॉर्मल सेंटेंसेस में आप यूज कर सकते हैं, फॉर्मल में इसको बहुत ज्यादा मान्यता नहीं मिली है। लास्ट देखते हैं, द बॉय हु प्लेड विद मी इज ऑन बेड रेस्ट। वह लड़का जो मेरे साथ खेला वो अब किस पर है, बेड रेस्ट पर है। तो यहाँ हमने देखा दो सेंटेंस है हमारे, द बॉय हु प्लेड विद मी, जो मेरे साथ खेला, इधर विद भी आ गया हमारा प्रीपोजिशन के रूप में और ऑन भी आ गया। ठीक है, ठीक है। तो एक सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि एक ही प्रीपोजिशन मिलेगी आपको, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए कुछ प्रीपोजिशन देखते हैं। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश में यूज होती हैं। इनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। प्रीपोजिशन ये सारी नहीं है, इनके अलावा भी और काफी सारी हैं। तो यहाँ हमने मेन को रखा है। तो पहला देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। यहाँ मिलेंगे आपको इन, ऑन, एट, बाय, नियर, बिटवीन, बिहाइंड, अबव, बिलो और बिसाइड। अब आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पर। तो यहाँ आप देखेंगे फॉर, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, अंटिल, सिंस, फ्रॉम, टू, थ्रू आउट एंड विद इन। लास्ट है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, जहां आपको मूवमेंट शो होगा। तो ये है टू, फ्रॉम, इनटू, थ्रू, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाना। ठीक है, अलोंग, अक्रॉस, ऑन टू, ऑफ, ओवर, अप। तो ये वो चीजें हैं जो हम मेनली हमारी यूज होती हैं। बाकी प्रीपोजिशन है उनको भी हम एग्जाम्पल में कवर करेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ थोड़ी सी ली थी जो ज्यादातर यूज होती हैं। तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखी हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। चलिए देखते हैं एट। एट से स्टार्ट करते हैं। एट का मीनिंग में भी होता है और पर भी होता है, और ये इट शोज टेम्परेरी सिचुएशंस, या हम ये कह सकते हैं कि छोटी चीजों के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो जैसे कि एज, एज से पहले आप इसको लगाओगे। स्मॉल प्लेसेस, लोकेशंस एंड इवेंट्स, टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए, यूनिट्स प्रेजेंट करने के लिए, इसके साथ ही टेम्पररी जो आपके एक्शंस हैं उनको दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। कहीं पर ये मे के रूप में यूज होता है तो कहीं पर के रूप में। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, राहुल इज एट द डोर, राहुल दरवाजे पर है। तो यहाँ हमने देखा ऑन यूज नहीं किया, वो परमानेंट नहीं खड़ा है, वहां पर टेम्पररी खड़ा है, कुछ देर के लिए खड़ा है, वेट कर रहा है ओपन होने का। तो आप बोलोगे राहुल इज एट द डोर। तो एक टेम्पररी सिचुएशन को प्रेजेंट किया यहाँ पर। तो हमने क्या यूज किया, एट किया। द डोर नाउन है, इससे पहले हमने क्या लगाया, एट लगाया, और राहुल नाउन है। तो राहुल और डोर के बीच जो रिलेशन बताया किसने, एट ने। आगे देखते हैं, रिंकी गोज एट 10 AM। रिंकी जाती, कहीं पर भी जाती है, वो स्कूल, ऑफिस, जहां भी जा रही है। तो रिंकी गोज एट 10 AM, यानी कि यहाँ पर जो टाइम है, ठीक है, उसके पहले हमने क्या यूज किया, एट यूज किया। इसके आगे देखते हैं, ही इज लुकिंग एट विंडो, वह खिड़की पर देख रहा है। तो यहाँ पर ये चीज भी वही है कि आप कुछ देर के लिए कहीं देख रहे हैं, तो उसको टेम्परेरी सिचुएशंस को प्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज किया, एट यूज किया। आगे, वील मीट सून एट अ कॉन्फ्रेंस, हम जल्दी ही एक सम्मेलन में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक स्मॉल इवेंट है, तो जिसके लिए हमने क्या यूज किया, जिससे पहले क्या यूज किया, एट यूज किया। नेक्स्ट, आई सा हिम एट द स्टेशन, मैंने उसे कहाँ देखा, स्टेशन पर। तो ये क्या है, एक नाउन है। नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ लोकेशन, तो इस लोकेशन से पहले हमने क्या यूज किया, एट किया। आगे, आई लेफ्ट माई विलेज एट 15, मैंने अपना गांव किस उम्र में छोड़ा, 15 की उम्र में। तो यहाँ हमने देखा था फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है कि एज को प्रेजेंट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। लास्ट है हमारा, ही गॉट दिस बुक एट ₹50, उसको यह किताब कितने में मिली या किस कीमत पर मिली। तो आप जो यूनिट है हमारी रुपीज की हो गई या फिर कोई और यूनिट हो गई, इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। तो ये एग्जाम्पल थे, जो चीजें हमने ऊपर देखी कि हाँ इन चीजों में ये यूज होंगे, उनसे रिलेटेड। चलिए देखते हैं सेकंड, इन को हम मे के लिए यूज करते हैं, इसके साथ ही के अंदर दोनों के लिए यूज होता है। जैसे बिग प्लेसेस के पहले आप इसको लगा सकते हैं, लोकेशंस के पहले जो बड़ी लोकेशंस हैं, बड़े इवेंट्स हैं, डेफिनेट टाइम, परमानेंट एक्शंस, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लाइक मंथ, वीक, और पोजेसिव एडजेक्टिव, जो अधिकार जताने वाले जो कुछ विशेषण है, हमने एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़े थे, टॉपिक में पढ़े थे।
तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, उनसे पहले इन का यूज करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। नंबर 1, राजेश लिव्स इन बनारस। राजेश नाउन, बनारस नेम ऑफ सिटी, ये भी क्या है, एक नाउन है। तो बनारस एक सिटी है, छोटी लोकेशन नहीं है, तो इससे पहले हमने क्या यूज किया, इन किया। जबकि एट स्टेशन, ऐसी छोटी लोकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। आते हैं सेकंड पर, द चाइल्ड क्राइज इन द नाइट। पिछले में हमने एट में अगर मैं एट के साथ नाइट लगाऊंगी तो वहां मुझे दा नहीं लगाना, ठीक है। एट नाइट बोलेंगे तो वो इनडेफिनेट नाइट हो गया, इनडेफिनेट टाइम हो गया। जबकि यहाँ पर डेफिनेट टाइम बता रखा है, तो डेफिनेट टाइम के लिए हमें क्या यूज करना है, इन यूज करना है। टाइम शोइंग जो वर्ड्स हैं वो हम एट के साथ भी यूज करते हैं और इन के साथ भी यूज करते हैं, लेकिन वहां इनडेफिनेट टाइम होता है और यहाँ पर टाइम हमारा क्या होता है, डेफिनेट होता है। तो यहाँ हमने देखा द नाइट, डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेटली किसी नाइट की बात हो रही है। जबकि एट नाइट बोलोगे तो आप वो किसी भी रात की बात है, लेकिन इन द नाइट बोल रहा है तो डेफिनेट किसी पर्टिकुलर नाइट की, जैसे आज की रात की बात बोल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, इन। अगला देखते हैं, मुकेश इज इन द आर्मी। आर्मी एक परमानेंट एक्शन है, ठीक है, ड्यूटी है। तो यहाँ आप ये नहीं कहोगे कि एक दिन के लिए ज्वाइन किए, 2 दिन के लिए, 2 हफ्ते, 2-4 महीने के लिए, ठीक है। तो ये एक परमानेंट एक्शन शो हो रहा है यहाँ पर। यहाँ हमने क्या यूज किया, इन यूज किया। नेक्स्ट, हरीज बर्थडे कम्स इन सितंबर। तो यहाँ आप देख रहे हो एक मंथ का नेम आया है ना। तो ये क्या हो गया, टाइम ऑफ, सॉरी, पीरियड ऑफ टाइम। आगे देखते हैं, राधा वेंट टू ऑफिस इन हर कार। अब यहाँ पर इन हर कार, ये जो हर कार है, कार तो है लेकिन उसकी खुद की कार है, तो यहाँ पर एक राइट शो हो रहा है कि वो अपनी कार से क्या ऑफिस गई हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पोजेसिव एडजेक्टिव से पहले हमने क्या यूज किया, इन यूज किया। नेक्स्ट, माई फ्रेंड लिव्स इन अमेरिका। अमेरिका एक बड़ी लोकेशन, नेम ऑफ कंट्री, इससे पहले क्या यूज हुआ, इन हुआ। आगे, इन समर वी गो टू अवर विलेज। गर्मियों में हम कहाँ जाते हैं, अपने गांव जाते हैं। यहाँ आपने देखा इन हमारा स्टार्टिंग में यूज हुआ है, ठीक है। और किससे पहले, यहाँ हम टाइम देख रहे हैं, एक मंथ का नेम, सॉरी, एक सीजन का नेम है, तो उससे पहले हमने क्या यूज पाया, इन। तो ये कोई छोटा टाइम नहीं है, तो उससे बड़े टाइम के लिए हम पहले क्या यूज करेंगे, इन करेंगे, जबकि छोटे टाइम के लिए हमें एट यूज करना होगा। एक चीज और देखते हैं, यहाँ प्रीपोजिशन स्टार्टिंग में भी यूज होती है, तो उसका भी एक एग्जाम्पल हमें मिल गया, ठीक है। लास्ट देखते हैं, आई एम ऑलवेज बिजी इन दिसंबर। अब दिसंबर में किसी के एग्जाम चल रहे हैं या कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, तो यूजुअली होता है कि इस मंथ में हमारा काम ज्यादा है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि आई एम ऑलवेज बिजी इन दिसंबर। तो यहाँ हमें मंथ के 2 एग्जाम्पल मिल गए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे हमारे बिग प्लेसेस, लोकेशन, इवेंट्स, डेफिनेट टाइम, परमानेंट एक्शन, पीरियड ऑफ टाइम एंड पोजेसिव एडजेक्टिव के। चलिए देखते हैं इनटू। इनटू का मीनिंग है मे। इट शोज मोशंस एंड चेंजेस इन एनीथिंग। यहाँ पर आपको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन होता दिखेगा, ठीक है, मोशन होता हुआ दिखेगा। तो उन शब्द से पहले हमें क्या यूज करना है, इनटू। एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर 1, द बॉयज जम्प्ड इनटू द रिवर। जो लड़के हैं वो किस में कूदे, नदी में कूदे। तो उनकी गति को दर्शाया जा रहा है यहाँ पर कि नदी में वो जा तो रहे हैं, हम यहाँ इन भी यूज कर सकते थे, लेकिन उनका कूदना जो है वो मोशन को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने मे के लिए क्या यूज किया, इनटू यूज किया। उनकी गति नदी में हो रही है कूदने को लेकर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इनटू। नेक्स्ट, आइस टर्न्स इनटू वाटर, या वाटर टर्न्स इनटू आइस। जो बर्फ है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, पानी में। तो यहाँ पर आप मीडियम चेंज होता देख रहे हैं। नेक्स्ट, ही थ्रू द डॉक्यूमेंट्स इनटू द फायर। यहाँ उसने अपने मतलब डॉक्यूमेंट्स फेंके किसमें, आग में। तो उसका डॉक्यूमेंट्स को फेंकना गति दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम इनटू यूज कर रहे हैं। रोहित से बोला जा रहा है कि रोहित कम इनटू द रूम। उसका रूम में आना गति होगी, ठीक है। उसका रूम में आना जो है हमें क्या प्रेजेंट करेगा, मोशन। लास्ट वन, डोंट पुट न्यू वाइन इनटू ओल्ड बॉटल्स। तो जो नई वाइन है उसको पुरानी बोतल में नहीं डालना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, गति हो रही है। किसी चीज को आप दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हो, पलट रहे हो, उसको डाल रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। तो ये थे इनटू के एग्जाम्पल। एक चीज और है, इसको नोट करना, इनटू ये इज नॉट अ कंबाइंड फ्रेज। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं।
These are just two words that sometimes find themselves standing side by side in a sentence. Side by side एक sentence में आपको ये देखने को मिलते हैं. In many cases, in is the part of phrases verb, while to follow simply follows it. जबकि to जो है वो क्या करता है, in को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है. तो यहाँ पर ये दो शब्द जो हैं ये हम इसको कंबाइंड फ्रेज नहीं बोलेंगे कंप्लीटली, ये दो अलग अलग शब्द हैं जिसमें टू फॉलो कर रहा है किसको, इन को. तो ये था हमारा इनटू